स्टार्ट करते हैं जी। आज हम लोगों ने इंटेंट के बारे में स्टडी करना है कि इंटेंट बेसिकली किस तरह से वर्किंग परफॉर्म करवाते हैं। इंटेंट आपके पास कम्युनिकेशन ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके थ्रू आप क्या करते हैं, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के ऊपर जो है वो मूव कर रहे होते हैं। ये काम आप विद इन एप्लीकेशन रहते हुए भी कर सकते हैं। मीन आप अपनी एप्लीकेशन से जो है वो किसी एक एक्टिविटी से किसी दूसरी एक्टिविटी पे मूव करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप इंटेंट ही यूज़ करते हैं। और अगर आप अपनी एप्लीकेशन से किसी दूसरी एप्लीकेशन पे मूव करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी जो है वो आप क्या यूज़ करते हैं, इंटेंट ही यूज़ कर रहे होते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ जी, मेन एक्टिविटी पे जा रहा हूँ। मैं मेन एक्टिविटी पे जस्ट मैं एक बटन डिज़ाइन कर रहा हूँ जिसके थ्रू मैं क्या करूँगा कि मैं वहाँ पे उस बटन पे जब भी क्लिक हो तो मेरा क्या हो जी, सेकंड एक्टिविटी के ऊपर जो है वो मूव हो जाना चाहिए। तो दो एक्टिविटीज़ ऑलरेडी हमारे पास बनी हुई है। लेआउट के फोल्डर के अंदर अगर मैं जाता हूँ तो एक मेरे पास मेन एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल है और दूसरी कस्टम डॉट एक्सएमएल है। तो मैं क्या कर रहा हूँ जी, इसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूँ, एक बटन डिज़ाइन कर रहा हूँ जी, ताकि मैं इसके ऊपर जब क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए जी, मेरा पेज जो है वो सेकंड एक्टिविटी के ऊपर जो है वो मूव हो जाना चाहिए। मैं इसके टेक्स्ट को चेंज कर रहा हूँ जी, अलर्ट डायलॉग नहीं, इसको मैं कोई और टेक्स्ट असाइन कर देता हूँ जी। क्लिक ऑन बटन, ओके। अब मैं जैसे क्लिक ऑन बटन पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, मेरा पेज जो है वो दूसरी एक्टिविटी पे मूव होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, मेन एक्टिविटी को असेस करना है जी। ओके, मेन एक्टिविटी के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसका रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करना होगा। तो मैं बटन का रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ जी। फॉर एग्जाम्पल बी के नेम से कर लेते हैं। दूसरा काम हमने क्या करना होता है, ऑन क्रिएट के मेथड के अंदर हमने अपने बटन को इनिशियलाइज करना है। जी उस्मान, सर रिकॉर्डी हाँ मैंने हक नवाज को अलाउ कर दिए। चलें ठीक है सर। बी इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, और इसके अंदर आपको पूरा स्ट्रक्चर स्पेसिफाई करना है और डॉट आई डी डॉट, और आई थिंक हमने उस बटन की आईडी क्या रखी हुई है वहाँ पे, चेक कर लेते हैं जी। इसकी आईडी है BTN, तो हमें क्या स्पेसिफाई करना है, BTN। ओके, यहाँ तक तो काम हो गया कि हमने एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया है और फिर क्या किया है, हमने उसको इनिशियलाइज जो है वो कर दिया। अब हमने क्या करना है, उस बटन के ऊपर ऑन क्लिक लिसनर को इंप्लीमेंट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बी डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और न्यू का कीवर्ड लिखते हैं हम यहाँ पे, और व्यू। ये बातें हमने पहले डिस्कस की हुई है कि किस तरह से हम जो है वो लिसनर जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर को इम्प्लीमेंट किया, और इसके अंदर जाके जो है वो हम कोड राइटअप करते हैं कि किस तरह से हम जो है वो इसके अंदर अपना कोड लिख रहे होंगे कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे मूव करने वाला कोड। ओके जी, यहाँ पे हम कोड राइटअप करते हैं। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमने ये करना है कि अपना जो भी हमारा इंटेंट है उसको हमने कॉल करना है। तो इंटेंट के लिए आप क्या करते हैं, इंटेंट जो है वो राइटअप करते हैं जी। इसका हमें एक कोई ना कोई जो क्या उसको बोलते हैं, वेरिएबल जो है वो हमें डिक्लेयर करना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल IN के नेम से कर लेते हैं। हम यहाँ पे इसका नेम डिक्लेयर करते हैं, इंटेंट इन इज इक्वल टू न्यू, और सेम उसी तरह इंटेंट। अब इसके अंदर आपको दो पैरामीटर जो है वो पास करने होते हैं। एक तो वो पैरामीटर जिससे आप मूव करना चाह रहे हैं, और दूसरा वो पैरामीटर जिससे के ऊपर आप जो है वो मूव करना चाह रहे हैं। लाइक हम यहाँ पे काम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं, मेन एक्टिविटी से मूव करना चाह रहे हैं, कस्टम के ऊपर जो है वो हम मूव करना चाह रहे हैं जी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो मेन एक्टिविटी डॉट दिस प्रोवाइड करना है कि हम इस एक्टिविटी, पहला पैरामीटर हम ये पास करते हैं कि किस एक्टिविटी से हम मूव करना चाह रहे हैं। तो हम कहाँ से मूव करना चाह रहे हैं, मेन एक्टिविटी डॉट दिस, और हमें मूव कहाँ पे करना है, कस्टम डॉट एक्सएमएल की। बेसिकली हमें जावा की क्लास स्पेसिफाई करनी होती है। तो कस्टम डॉट एक्सएमएल की जावा फाइल किस नेम से होगी, कस्टम डॉट जावा के साथ होगी। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, कस्टम डॉट
डॉट क्लास। उसको चेक कर लेते हैं जी, हमारा नेम किस नेम से हमारी जावा फाइल क्रिएट हुई है। यहाँ पे जस्ट एक ही एक्टिविटी जो है वो क्रिएट हुई है, तो हमें यहाँ पे एक और जावा फाइल क्रिएट करनी है जी। सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, जावा फाइल क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमें उसकी उस एक्टिविटी की फाइल जो है वो बतानी है। कौन से वाली बतानी है जी, यहाँ पे हम उसको क्रिएट कर लेते हैं जी। जावा क्लास हमें यहाँ पे क्रिएट करनी है जी। शुक्रिया। इसका नेम हम कोई भी यहाँ पे रख देते हैं, लाइक हमने वहाँ पे कस्टम के थ्रू कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कस्टम ही रख देते हैं जी, कस्टम। ओके जी, ये क्लास हमारी क्रिएट हो गई है जी। ओके, अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मेन एक्टिविटी के अंदर कस्टम डॉट क्लास, पहले वाले के साथ जो भी उसकी एक्सटेंशन होगी डॉट दिस आपने लगाना है, और सेकंड जिस पे आप मूव करना चाह रहे हैं उसके साथ डॉट जावा की एक्सटेंशन नहीं आएगी, आपने डॉट क्लास की एक्सटेंशन जो है वो यूज करनी है। ओके, इंटेंट जो है मैंने आपको बता दिया कि किस तरह की वर्किंग के लिए यूज होते हैं। अब इंटेंट के साथ जो है वो दो मेथड इंप्लीमेंट होते हैं। एक मेथड होता है स्टार्ट एक्टिविटी और दूसरा मेथड होता है स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट। पहले यहाँ पे 3-4 सिनेरियोज हैं, उनको समझने की जरूरत है। पहला सिनेरियो ये हो सकता है कि आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के ऊपर मूव करना चाह रहे हैं और इसके अलावा कोई भी वर्किंग परफॉर्म नहीं करना चाह रहे। तो सबसे पहला सिनेरियो क्या हो गया कि आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के ऊपर जो है वो मूव करना चाह रही हैं। सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है कि आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे मूव भी करना चाह रहे हैं और साथ ही पहले वाली एक्टिविटी से कुछ डेटा जो है वो आप सेकंड एक्टिविटी के ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, सेकंड सिनेरियो। एंड थर्ड सिनेरियो क्या हो सकता है कि आप पहले वाली एक्टिविटी से सेकंड वाली एक्टिविटी पे मूव करना चाह रहे हैं, सेकंड वाली एक्टिविटी से कुछ डेटा गेट कर रहे हैं और फिर दोबारा से आप फर्स्ट वाली एक्टिविटी के ऊपर जो है वो वापस आ रहे हैं। तो ये जो है वो हमारा थर्ड सिनेरियो हो सकता है। तो इसके लिए इंप्लीमेंट करने के लिए दो मेथड्स जो है वो यहाँ पे यूज होते हैं। एक हमारा मेथड यूज होता है स्टार्ट एक्टिविटी का और दूसरा मेथड जो है वो यूज होता है स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट। स्टार्ट एक्टिविटी क्या करता है, जस्ट एक एक्टिविटी को स्टार्ट करता है, या आप ये कह सकते हैं कि एक एक्टिविटी की जो वैल्यूज हैं या जो भी उसके साथ डाटा है वो लेके जाने के लिए जो है वो स्टार्ट एक्टिविटी यूज होते हैं। स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट हमारा उस वक्त यूज होता है जब मैंने जो थर्ड सिनेरियो बताया है कि आप एक एक्टिविटी से मूव करवाना चाह रहे हैं, लाइक आपने एक बटन लगाया हुआ है ऑन क्लिक लिसनर, उसके इंप्लीमेंट किया हुआ है कि उस बटन के ऊपर क्लिक करें तो क्या होना चाहिए जी कि आपके सामने जो है वो एक नई स्क्रीन ओपन होनी चाहिए और उसके ऊपर जो है वो यूजर से कुछ वैल्यूज डिमांड की जा रही हैं, लाइक उसका यूजर नेम या पासवर्ड जो है वो डिमांड किया जा रहा है। यूजर जब वो प्रोवाइड कर रहा है वहां पे उसके ऊपर भी कोई ना कोई बटन लगा हुआ है, तो जैसे ही वो बटन प्रेस होता है तो क्या हो जी कि वो वाला जो डाटा आपने उस सेकंड एक्टिविटी के ऊपर एंटर किया है वो वाला डाटा जो है वो दोबारा से फर्स्ट एक्टिविटी के ऊपर जो है वो मूव करना चाहिए। तो उसके लिए हम जो मेथड यूज करते हैं वो होता है स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट। अभी हम जस्ट सिंपल इंटेंट को देख रहे हैं, अभी हम कोई डाटा वगैरह नहीं लेके जा रहे, तो यहाँ पे हमें कौन सा मेथड कॉल करना है, स्टार्ट एक्टिविटी का मेथड जो है वो कॉल करना है। स्टार्ट एक्टिविटी का मेथड कॉल करना है और साथ ही उसके अंदर इंटेंट का जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया उसको जो है वो हमने पास कर देना। हमने इनके नेम से किया है तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, इन जो है वो पास कर देंगे जी। क्लियर है जी यहाँ तक? यस सर। ओके, अभी हम काम होगा क्या बेसिकली, ये होगा कि जैसे ही आप फर्स्ट एक्टिव इसको लॉन्च करेंगे तो क्या होगा जी, आपके पास मेन एक्टिविटी एक्सएमएल जो है वो ओपन होगी। उसके ऊपर आपने क्या किया है, सिर्फ एक बटन जो है वो क्रिएट किया है जी। जैसे ही आप उस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपका पेज जो है वो सेकंड एक्टिविटी मीन कस्टम डॉट एक्सएमएल के ऊपर जो है वो मूव कर जाएगा। और आपको याद होगा कस्टम डॉट एक्सएमएल में हमने क्या डिजाइन किया हुआ था लास्ट टाइम, जस्ट एक डेट पिकर जो है वो हमने वहां पे लगाया हुआ था, मीन कैलेंडर जो है वो हमें वहां पे शो हो रहा होगा। क्लियर है जी यहाँ तक सबको? जी सर। यस। ओके, मशीन को ऑन करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं जी। चलिए, जब तक मशीन ऑन होती है हम साथ ही क्या कर लेते हैं जी, दूसरा कोड जो हमने काम करना है वो भी हम साथ ही चेक कर लेते हैं जी।
ओके चलें, जब तक ये एग्जीक्यूट होता है हम जो है वो दूसरे काम का जो है वो कुछ पोर्शन परफॉर्म कर लेते हैं। ओके, इसके बाद हमने सेकंड काम क्या देखना है कि किस तरह से हम एक एक्टिविटी से कुछ डाटा जो है वो सेकंड एक्टिविटी के ऊपर जो है वो लेके जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मेन एक्टिविटी के अंदर मैं एक काम कर रहा हूँ कि मैं एक बटन और लगा देता हूँ जिसके ऊपर यूज़र क्लिक करे तो सेकंड एक्टिविटी के ऊपर मूव होना चाहिए, और साथ ही साथ जो है वो कोई ना कोई डाटा भी वहाँ पे जो है वो लेके जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ जी, एक दो टेक्स्ट व्यू जो है वो मैं ऐड कर देता हूँ और एक और बटन जो है वो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ जी। तो सबसे पहले तो मैं टेक्स्ट व्यूज़ को ऐड कर देता हूँ जी। टेक्स्ट व्यू ऐड करते हैं जी यहाँ पे। उसके अंदर जो है वो हम वैल्यूज़ यूज़र से लेंगे, और वो वैल्यूज़ यूज़र से लेने के बाद इनके बाद जो हम बटन बनाएंगे उसके ऊपर जब यूज़र क्लिक करेगा तो क्या होगा जी कि हमारा जो भी डाटा है जो हमने इस एक्टिविटी के ऊपर राइटअप किया है वो हमारा जो है वो सेकंड एक्टिविटी के ऊपर मूव होना चाहिए, और वो वहाँ पे हम जो है वो डिस्प्ले करके चेक कर रहे होंगे। ओके, टेक्स्ट व्यू हमने ले लिया, उसकी विड्थ हाइट जो है वो हम रैप कंटेंट ही कर देते हैं दोनों की। उसके बाद हमें इसकी आईडी प्रोवाइड करनी है जी। ओके, आईडी हम दे देते हैं जी, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट वन जो है वो दे देते हैं कि ये इसको हम टेक्स्ट व्यू रखना चाह रहे हैं, इसको हम टेक्स्ट वन दे देते हैं, और टेक्स्ट इसके ऊपर कोई भी नहीं होगा जी। ओके, इसी तरह से हम एक और टेक्स्ट व्यू ऐड करते हैं, उसको हम आईडी जो है वो टेक्स्ट टू दे देंगे, इसको हम आईडी टेक्स्ट टू कर देते हैं जी। और साथ ही हम यहाँ पे कुछ हिंट दे देते हैं। सॉरी, हमें यहाँ पे टेक्स्ट व्यू नहीं ऐड करना है, हमें क्या करना है, एडिट टेक्स्ट जो है वो ऐड करना है, क्योंकि हमने यूज़र से वैल्यूज़ गेट करनी है जी। इसी तरह सेकंड वाले को भी हम एडिट टेक्स्ट कर देते हैं जी। ओके, हिंट हम यहाँ पे दे देते हैं कि यूज़र जो है वो किस टाइप की वैल्यूज़ एंटर करे, हिंट हम प्रोवाइड कर देते हैं। लाइक क्या होना चाहिए जी, सेकंड वाले के अंदर फॉर एग्जांपल एंटर योर लास्ट नेम कर लेते हैं, और फर्स्ट वाले के अंदर हम क्या कर देते हैं, उसको भी हिंट दे देते हैं कि एंटर योर फर्स्ट नेम। ठीक हो गया जी। ओके जी, इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, एक बटन हम ऐड अप कर लेते हैं जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए कि हमारा जो भी डाटा हम इनके अंदर एंटर करें वो डाटा जो है वो सेकंड एक्टिविटी के ऊपर मूव होना चाहिए। ओके, रैप कंटेंट दोनों की विड्थ हाइट कर दी है। इसको भी हम कोई ना कोई आईडी असाइन कर देते हैं जी, लाइक फॉर एग्जांपल हम इसको BTN2 कर देते हैं, और इसको कोई ना कोई टेक्स्ट भी हम असाइन कर देते हैं जी, फॉर एग्जांपल क्लिक टू ट्रांसफर डाटा। ओके, ये हमने क्या किया, एक बटन जो है वो यहाँ पे डिजाइन अप कर लिया है जी। ठीक है जी। आई थिंक मशीन रन नहीं हो रही है, इसको जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, बाद में इसको इकट्ठा ही जो है वो हम देख लेते हैं जी। यहाँ पे चल जा भाई। ओके जी, इसके बाद हम क्या करते हैं जी, जो एडिट टेक्स्ट हमने यहाँ पे डिज़ाइन किए हैं, या जो सेकंड बटन हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया है उसके ऊपर जो है वो हम क्या कर लेते हैं जी, उसको हम यहाँ पे असेस कर लेते हैं जी। फॉर एग्जांपल बटन बी है और एक साथ हम वो और बटन जो है वो फॉर एग्जांपल B2 कर लेते हैं। ओके, सेकंड काम हमने क्या करना है, इस बटन को यहाँ पे इनिशियलाइज करना है जी।
B2 इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, और उसके अंदर हमें क्या करना है, और डॉट आईडी डॉट, हम वहाँ पे आई थिंक BTN2 के नेम से उसका आईडी जो है वो रख के आए थे। ओके, BTN2। इसी तरह से हमें क्या करना है, यहाँ पे एडिट टेक्स्ट को भी इसी तरह से यूज करना है, तो मैं यहाँ पे 2 एडिट टेक्स्ट को भी यहाँ पे बना रहा हूँ जी। एडिट टेक्स्ट फॉर एग्जांपल ED1 के नेम से बना लेते हैं और दूसरा ED2 के नेम से बना लेते हैं। इन्हें भी हमें क्या करना है जी, ऑन क्रिएट मेथड के अंदर असेस करना है। तो ED1 इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय इस तरह से r डॉट ED2 इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, r डॉट आईडी डॉट टेक्स्ट 2 हमने आई थिंक वहां पे प्लेस किया हुआ था जी। जस्ट टेक्स्ट 1 आ रहा है जी, उसको चेक कर लेते हैं जी हम। टेक्स्ट 2 ही है जी, टेक्स्ट 2 ठीक हो गया जी। यहाँ तक क्लियर है सबको? क्या मसला है भाई? यस सर। सर विजुअल बॉक्स को ऑन कर ले पहले। वर्चुअल बॉक्स का पहले तो आज तक नहीं मसला आया, ये आज सर कुछ वहां से अजीब देख। ही। चले, मैंने उसकी भी इंस्टॉल की हुई है, उसको चेक कर लेते हैं, अगर फिर भी एग्जिस्ट करता है तो फिर हम कर लेंगे उसको। ओके जी, इनको भी हमने जो है वो यहाँ पे असेस कर लिया है। अब हमें क्या करना है जी, हमें इसको असेस करना है, अपने बटन के ऊपर ऑन क्लिक लिस्टनर इंप्लीमेंट करना है, तो वो हम कर लेते हैं जी। ओके जी, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं जी, बटन 2 के ऊपर हम ऑन क्लिक लिस्टनर इंप्लीमेंट करते हैं जी। B2 डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, और उसके अंदर जो है वो हमें न्यू का कीवर्ड पास करना है, न्यू एंड व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्टनर। ओके, इसके अंदर जो है वो हमने कोड राइट अप करना है कि किस तरह से हम जो है वो डाटा एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के ऊपर जो है वो लेके जा रहे होंगे। क्या मसला है भाई तुझे आज? तेरी आइडेंटिटी क्या है स्मार्ट सिटी की? आईडी क्या है तेरी? मेरी लगी भी होगी इस पे चल जाएगी चेक तो दोबारा से। CS जस्ट अ मिनट बचे। चल जा भाई, क्या प्रॉब्लम है तुझे? सीएस सिर्फ है ना? किस में? CSIT है पूरा। वेलकम का डब्ल्यू पड़ा और एट द रेट PCAT बस। ओके, यहाँ पे भी हमें क्या करना है जी, स्टार्ट एक्टिविटी का मेथड ही कॉल करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने इंटेंट का एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करना है जी। आवाज आ रही है बच्चे सबको? सर यस सर आ रही है। यस सर। क्या इशू है आज? ओके, इंटेंट का ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं जी। चल जा भाई, क्या प्रॉब्लम है?
कौन सी क्लास होगा है? एससी की। ओके, इंटेंट का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं जी। इंटेंट, उसको फॉर एग्जांपल हम आई का नाम दे लेते हैं, इज इक्वल टू द वर्चुअल डिवाइस गॉट नो आईपी एड्रेस। ओके चलें, इसको बाद में जो है वो देखते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है, न्यू इंटेंट, कुछ ज्यादा ही स्लो हो गया आज। और इसके अंदर भी हमें क्या पास करना है जी, मेन एक्टिविटी डॉट दिस पास कर देते हैं जी हम यहाँ पे, कि हम इसी एक्टिविटी से मूव करना चाह रहे हैं। और सेकंड थिंग हमें क्या पास करनी है कि जिस एक्टिविटी के ऊपर जो है वो हम मूव करना चाह रहे हैं, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, कस्टम डॉट क्लास जो है वो कॉल कर लेते हैं जी, कस्टम डॉट क्लास। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, एक्टिविटी को स्टार्ट करना है जी, तो स्टार्ट एक्टिविटी का मेथड कॉल करते हैं जी, स्टार्ट एक्टिविटी, और उसके अंदर हमें क्या पास करना है, अपना इंटेंट आई जो है वो पास करना है जी। ठीक हो गया जी, ये तो काम हो गया इस एक्टिविटी का। अब हमें क्या करना है, ये जो हम डाटा भेज रहे हैं वो डाटा हमें दूसरी एक्टिविटी के ऊपर रिसीव भी करना है। तो उसको रिसीव करने के लिए हम क्या करते हैं जी, वहाँ पे हम कस्टम डॉट जो हमारी कस्टम डॉट एक्सएमएल है, इसके अंदर क्या कर लेते हैं, सिंपल हम पहले तो कुछ हम डिज़ाइन कर लेते हैं, टेक्स्ट व्यू या एडिट टेक्स्ट डिज़ाइन कर लेते हैं, जिनके ऊपर हम जो डाटा उधर से भेजेंगे वो डाटा गेट करके जो है वो हम उसके ऊपर डिस्प्ले करवा के चेक कर लेंगे कि वाकई रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, कस्टम डॉट एक्सएमएल के अंदर जस्ट डेट पिकर हमने लगाया हुआ है। इस डेट पिकर के बाद हम क्या कर देते हैं, 2-3 एडिट टेक्स्ट जो है वो लगा देते हैं जी यहाँ पे हम। कुछ ज़्यादा ही स्लो हो गया है। एक मॉनिटर पहले देख मॉनिटर। ओके, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं जी, 2-3 टेक्स्ट व्यूज जो है वो ऐड कर देते हैं जी। ओके, टेक्स्ट व्यू, इसको भी हम रैप कंटेंट हाइट वेट असाइन कर देते हैं जी। और आईडी हम असाइन कर देते हैं जी, क्योंकि हमने इसको अब इसी की जावा क्लास के अंदर एक्सेस करना है और फिर उसके ऊपर टेक्स्ट को सेट करना है जी। तो हम यहाँ पे आईडी इसको असाइन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल TV1 असाइन कर देते हैं जी हम यहाँ पे इसको। TV1, और इसी तरह से एक और हम टेक्स्ट व्यू जो है वो यहाँ पे ऐड अप कर देते हैं जी। चल जा भाई। ओके, इसी को ही कॉपी कर लेते हैं जी यहाँ से और इसी को ही पेस्ट कर देते हैं। क्या प्रॉब्लम,
इसको हम ID TV2 कर देते हैं जी यहाँ पे। ओके, ये काम हो गया जी। अब हम क्या करेंगे, इसी की जावा क्लास के अंदर हमने इन दोनों टेक्स्ट व्यूज के ऊपर जो है वो टेक्स्ट सेट करना है। एक में हम वो जो हम मेन एक्टिविटी में डाटा ले रहे थे एंटर योर फर्स्ट नेम की जगह पे वो सेट कर देंगे, और दूसरे में हम क्या कर देंगे, एंटर योर सेकंड नेम से जो हम डाटा ले रहे थे वो डाटा जो है वो हम सेकंड वाले टेक्स्ट व्यू के अंदर सेट कर देंगे। ओके, चलते हैं जी अपनी कस्टम की क्लास के अंदर। हमें सबसे पहले जो इसको क्या करना है जी, जैसे हमारी मेन एक्टिविटी है इसको हमने एक्सटेंड्स करना है ऐप कंपेट एक्टिविटी से, तो वो हम लगा देते हैं जी। इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ, उधर पेस्ट कर देते हैं जी, Ctrl+V। ऑल्ट एंटर करते हैं तो इसकी जो भी लाइब्रेरी रिक्वायर्ड होगी वो लाइब्रेरी उसने ऐड कर दी है। इसके बाद हमें क्या करना है जी, जिस तरह का हमारा स्ट्रक्चर पहले है हमने भी इसके अंदर भी ऑन क्रिएट मेथड को कॉल करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ जी, इसी को ऑन क्रिएट मेथड को कॉल कर लेते हैं जी, यहाँ से इसी को ही कॉपी कर लेते हैं जी, Ctrl+V, और एक ब्रैकेट हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा लगानी है। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक तो हमें इसका एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन को सेट नहीं करना है, हमने क्या करना है, कस्टम को सेट करना है जी। ओके, कस्टम हो गया जी यहाँ पे। इसके बाद हमें क्या करना है जी, हमें यहाँ पे दो वेरिएबल्स जो है वो डिक्लेयर करने हैं। ये ओवरराइडन मेथड है, हमने खुद से क्रिएट नहीं किया हुआ तो इसलिए हमने ओवरराइड भी कॉपी करना है यहाँ से। ओके जी, अब हमें क्या करना है, अपने जो टेक्स्ट व्यूज हमने वहां पे सेट किए हैं उनको गेट करना है। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट व्यू के दो रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं जी, टेक्स्ट व्यू, और हम एक फॉर एग्जांपल टीवी टेक्स्ट 1 के नेम से कर लेते हैं, या व्यू 1 कर लेते हैं, व्यू 1 एंड 2 के नेम से कर लेते हैं जी, व्यू 1 एंड व्यू 2। ठीक हो गया जी। सेकंड काम हमें क्या करना है, ऑन क्रिएट के मेथड के अंदर इनको असेस करना है। तो व्यू 1 इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID, और इसके अंदर r.id. किस नेम से हमने किया था जी, वहां पे हमने आई थिंक TV1 और TV2 के नेम से जो है वो वहां पे उसको डिक्लेयर किया हुआ था जी। और सेकंड वाले को भी हमने क्या करना है, व्यू 2 इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID, और इसके अंदर भी r.id.tv2। यहां तक क्लियर है जी सबको? यस सर। ओके, मीटिंग का टाइम एंड होने वाला, दोबारा मीटिंग स्टार्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट जो है वो उसके अंदर देखते हैं जी। जहां तक अटेंडेंस मार्क हो गई है? यस सर, हो गई है। ओके, नेक्स्ट सेशन के अंदर देख। करना है, डाटा को गेट भी करना है, और साथ ही साथ क्या करना है, हमने डाटा को आगे फॉरवर्ड भी करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो स्ट्रिंग बना लेते हैं जी, स्ट्रिंग, चल जा भाई, क्या मसला हो गया तुझे आज? स्ट्रिंग एक S1 के नेम से बना लेते हैं, जिसमें हम डाटा को गेट कर लेते हैं। कैसे गेट करते थे जी, सबसे पहले हमने अपनी ED1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक हो गया जी, ये हमने पहले एडिट टेक्स्ट का डाटा गेट कर लिया। इसी तरह हमने एक और स्ट्रिंग बनानी है, स्ट्रिंग S2 के नेम से। उसके अंदर हमें क्या करना है, अपनी डाटा गेट करना है सेकंड वाली एडिट टेक्स्ट का। तो ED2 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, ये हमने सेकंड का डाटा गेट कर लिया है जी। अब हमें क्या करना है, हमें अपना ये डाटा जो है वो अपने इंटेंट के साथ अटैच भी करना है।
तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, पुट एक्स्ट्रास की क्लास जो है वो यूज होती है। तो हम उसके अंदर डाटा को पास कर देना है। अब पुट एक्स्ट्रा के अंदर दो चीजें आपने पास करनी होती हैं, एक तो वो डाटा जो आप फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं, और दूसरा उस डाटा के लिए आप कोई ना कोई नेम यूज करते हैं जो कि आप जब आपने डाटा असेस करना होता है तो उस वक्त भी जो है वो यूज कर रहे होते हैं। मीन हम कहते हैं कि की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में हम जो है वो डाटा को पास करते हैं। तो हम उसकी की फॉर एग्जांपल डबल कोट्स के अंदर रख लेते हैं जी, फॉर एग्जांपल ये डाटा 1 है, और इसके अंदर हमें डाटा 1 के अंदर क्या पास करना है जी, S1 को पास कर देते हैं कि डाटा 1 के अंदर हमारी क्या जाना चाहिए, जो हमने S1 के अंदर डाटा गेट किया है वो जाना चाहिए। और इसी तरह से दूसरा हमने पुट एक्स्ट्रा यूज करना है, हमने S2 भी फॉरवर्ड करना है, तो उसके लिए भी हम क्या कर देते हैं जी, डाटा 2 फॉर एग्जांपल कर देते हैं, डाटा 2, और साथ ही हमें क्या पास कर देना है, S2 जो है वो पास कर देना है जी। क्लियर है जी यहाँ तक? यस सर। यस सर। @ भी है ना, वेलकम के पीसी के दरमियान। ओके, यहां तक हमारा मेन एक्टिविटी का काम कंप्लीट हो गया। ओके, तो चलते हैं जी कस्टम डॉट जावा की तरफ। इधर हमने क्या करना है कि अब हमने वो डाटा को गेट करना है, तो हम करते हैं जी, इसी के बाद भी है। ओके, यहाँ पे हमें सबसे पहले तो बंडल का ऑब्जेक्ट यूज करना है, क्योंकि हम जैसे हमने वहां पे डाटा अटैच किया था तो सिंपल हम डाटा को अटैच नहीं कर सकते। हमें सबसे पहले उस इंटेंट को जो है वो यूज करना है, जहाँ पे जिस इंटेंट के थ्रू हम इस पेज के ऊपर जो है वो पहुंचे। तो हमें यहाँ पे बंडल का ऑब्जेक्ट यूज करना है जी। बंडल फॉर एग्जाम्पल बी के नेम से बना लेते हैं, इज इक्वल टू न्यू बंडल, और इसके अंदर हमें जो है वो पास करना है कि सबसे पहले हमें गेट बंडल, गेट जो है वो करना है, बंडल जिस इंटेंट ने इसको कॉल किया है उसको जो है वो हमने गेट करना है जी। यहाँ पे गेट इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रास को जो है वो हमने यूज करना है जी, कि पहले हमने जिस बंडल ने इसको कॉल किया है या जिस इंटेंट ने इसको कॉल किया है सबसे पहले हमने उसको गेट करना है। तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, गेट इंटेंट जो है वो यूज कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है कि उस बंडल के अंदर जो है वो हमने क्या लेके आने हैं कि उस इंटेंट के अंदर जो एक्स्ट्रास हमने अटैच किए थे वो एक्स्ट्रास भी जो है वो हमने लेके आने। तो गेट एक्स्ट्रास के थ्रू हमने क्या कर लिया, वो एक्स्ट्रास जो है वो गेट कर लिए। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। सर ये बंडल का दोबारा बता दें। बंडल जी मैं रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे हम इंटेंट को यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक बंडल का इंस्टेंस क्रिएट करना है, तो हमने बंडल बी के नेम से एक इंस्टेंस जो है वो क्रिएट किया है, और न्यू बंडल तो एज इट इज किया है। पैरामीटर के अंदर हमने क्या पास किया, पैरामीटर के अंदर देखिए हमें सबसे पहले तो वो इंटेंट गेट करना है जिसके थ्रू हम इस पेज के ऊपर पहुंचे हैं, या जिस बटन के ऊपर क्लिक किया है और उसके अंदर कौन सा इंटेंट यूज हुआ था जिसकी वजह से हम इस एक्टिविटी के ऊपर या इस पेज के ऊपर जो है वो पहुंचे। तो वो इंटेंट गेट करने के लिए जिसने इसको कॉल किया है हमने क्या किया, गेट इंटेंट। हमने क्या करना है, उसमें से डाटा लेना है। डाटा हमने कहा कैसे अटैच किया था उसके अंदर, पुट एक्स्ट्रास के थ्रू। तो इसका मतलब है हमारा डाटा